लोग, मैं हूँ आपका दोस्त कलाम। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं। मुझे कोई मिसाइल मैन के नाम से पुकारता है और आप मेरी किताबें पढ़ते हैं। मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है। बच्चों, आज मैं चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन की उस घटना के बारे में बताऊं जिससे आप लोगों को मालूम पड़े कि मेरे जीवन में बड़े संघर्ष भी आए और संघर्ष का मुझे सामना करना पड़ा। केवल सफलता ऐसे ही नहीं मिल गई हमको मिसाइल मैन बनने तक। आज मैं बताने जा रहा हूँ 8 साल की उम्र की घटना। आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, किसी की उम्र 12 साल की होगी, 15 साल की होगी और कोई कक्षा 1 में होगा, 2 में होगा, 8 में होगा। जनरली 8 साल में तो बच्चे कक्षा 2 या 3 में ही होते हैं। खैर, हुआ यूँ, 8 साल की उम्र में मेरे परिवार की हालत खराब हो गई और जो पैसा मिलता था उसमें इतना राशन भी नहीं आ पाता था कि परिवार का पेट भर भोजन हो सके। परिवार के बड़े बुजुर्ग, इसमें मेरी प्यारी दादी थी, प्यारी माँ थी, वो सब बच्चों को खाना दे देते थे और स्वयं नाम मात्र का खाना लेते थे। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी कुछ करूँगा। मेरी भी जिम्मेदारी है कि बड़े लोग जो मुझे इतना प्यार सम्मान देते हैं तो उनको पेट भर भोजन तो मिल सके। बहुत काम की तलाश की तो पता चला कि एक पेपर बेचने वाले को एक बड़े व्यक्ति की तलाश है। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मैं जिम्मेदारी से काम करूँगा और कोई शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा, मुझे आजमा कर देख लीजिए। खैर, उसको पता नहीं क्या लगा कि उसने मुझे अपने यहाँ काम पे रख लिया। अब सुनिए, काम क्या था मेरा। मेरा काम था रेलवे स्टेशन पर जाना, बैठना और पेपर बांटना। इसके साथ हमको अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना था। अब मैंने कैसे अपना टाइम टेबल बनाया ये देखिए। अब मैंने क्या किया कि पहले मैं देर से उठता था। मैंने सुबह 4 बजे उठना चालू कर दिया। सुबह सुबह, गर्मी जाड़ा बरसात कुछ भी हो, 4 बजे मैं नहा लेता था और टीचर के यहाँ पहुँच जाता था। 4 से 5 मैं गणित पढ़ता था और 5 से 6 मैं कुरान पढ़ता था। उसके बाद मैं निकल लेता था रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाता था और इधर उधर देखा करता था गाड़ियों को, क्योंकि हमें एक गाड़ी की तलाश रहती थी। जब मैं गाड़ियों की आवाज़ सुनता था और अपनी गाड़ी दिख जाती थी तो बस यहीं से मेरा काम चालू हो जाता था। होता ये था कि
गाड़ी रुकनी नहीं थी यहाँ पे। उस चलती गाड़ी में अंदर से पेपर के बंडल फेंके जाने थे और मुझे उन बंडलों को पकड़ के यहीं स्टेशन पे रखना था। मैं दौड़ते दौड़ते हाँफ जाता था। अंदर से जो पेपर के बंडल आते थे बहुत तेज आते थे और मैं दौड़ दौड़ के पकड़ता था, कभी नहीं भी पकड़ पाता था और गाड़ी 2 ही 3 मिनट में धड़धड़ाते हुए सीटी देते हुए निकल जाती थी। मेरी नौकरी की शुरुआत अब होती थी। इधर उधर जो पड़े हुए पेपर के बंडलों को एक जगह रखता था और उसके बाद मैं मोहल्ले के हिसाब से बांट लेता था। मान लीजिए कि मुझे 100 पेपर 20 गलियों में बांटने हैं तो 20 अलग अलग बंडल में बना लेता था। उसके बाद निकल जाता था एक एक घर में पेपर वो दे देता था। अखबार देने के बाद घर जाता था, खाना खाता था। खाना खाने के बाद सीधे स्कूल की तरफ रवाना हो जाता था। वहाँ जाके पढ़ाई लिखाई की और स्कूल की छुट्टी हो गई तो फिर मेरी नौकरी चालू हो जाती थी। सुबह जिन लोगों को पेपर दिए होते थे उन लोगों से मुझे उसी दिन पैसा भी इकट्ठा करना होता था और हिसाब किताब सही करके मालिक को देना होता था और मेरा मालिक उसमें से कुछ पैसा मेरी मेहनत का देता था। और इसी के लिए मैं काम कर रहा था ताकि इसी पैसे से मेरी माँ दादी जो बड़े लोग हम लोगों के लिए खाना कम कर रहे थे तो उनको पूरा खाना मिल जाए। रात में सब पेपरों का पैसा इकट्ठा करने के बाद में फिर चला जाता था समुद्र तट पर। मेरे जो मालिक थे उनसे मैं पूछताछ करता था। कुछ पेपर भी होते थे, पेपर की हेडिंग पढ़ता था और मैं भी बड़े होके जो आज मुझे आप देखते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका बीज मेरे दिमाग में तभी से था। तो वह पेपर पढ़ते पढ़ते मुझे अच्छा लगता था, ज्ञान मिलता था मुझे। मैं उनसे खूब पूछता था, मुझे बताते भी थे प्यार से। खैर इसके बाद मैं घर जाता था। घर पे माँ मेरा इंतज़ार कर रही होती थी और खाना खाता था। इसके बाद स्कूल का होमवर्क भी तो होता था। होमवर्क करते करते मुझे इतनी नींद आने लगती थी कि मैं तुरंत जैसे ही बिस्तर पर लेटता था 1 सेकंड भी नहीं बीतता था कि मुझे नींद आ जाती थी और दूसरे दिन फिर मुझे 4 बजे उठना होता था। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे यही कहना है कि आपके ऊपर भी कभी मुसीबत आ जाए तो माँ बाप की मदद करना है। आपको पेपर बेचने को कहा जाए तो आपको शर्म आएगी, कितना छोटा काम नहीं करेंगे, लेकिन कोई काम छोटा नहीं होता। मम्मी पापा के लिए कोई भी काम करने में संकोच मत कीजिए। जो वो बात कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन कीजिए और पैसा फिजूल में मत उड़ाइए। और
अच्छे लोगों का साथ कीजिए।